सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज मुजम्मिल वहाब कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल बायोस्पार्क। सो जो आज हमारा लेक्चर है वो होने जा रहा है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक सेल ऑर्गेनल यानी सेल टाइप, ये सेल का एक टाइप होता है जो हम फाउंड करते हैं यानी पाते हैं किन में, एक तो प्लांट्स में और दूसरे कुछ एल्गीज में, सम एल्गी कुछ एल्गीज में। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है गुज़ा बनाना। किसके लिए? एक प्लांट के लिए। इसे हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और जो ये है ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट, इसे हम OMC भी कहते हैं यानी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और उसके बाद जो अंदर का मटेरियल है यानी ये जो सारा फ्लूइड मटेरियल है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा फ्लूइड मटेरियल होता है जो किसके अराउंड होता है? जो होता है ग्रेना के अराउंड। यानी ग्रेना क्या है? जो यहाँ पर आप ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इन्हें हम ग्रेना कहते हैं। अब जो ये स्ट्रोमा होता है ये क्या कंटेन करता है? पहली बात तो ये है कि ये एंजाइम्स कंटेन करता है, दूसरा कि ये DNA कंटेन करता है, तीसरा कि ये राइबोसोम भी कंटेन करता है। समझने वाली बात ये है कि जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें भी प्रोटीन होते हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, इसमें भी वैसे प्रोटीन होती हैं। इसमें भी 70S राइबोसोम्स होते हैं। इसमें भी अपना DNA होता है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड अपना DNA होता है, जैसे कि राइबोसोम में जैसे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जो ये है इसकी इनर लाइनिंग एक क्लोरोप्लास्ट की, इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम शॉर्ट में IMC भी कहते हैं। अब जो ये आप देख रहे हैं ये एक सीढ़ी जैसी बनी हुई है, एक डिस्क लाइक शेप जैसी बनी हुई है। इसमें काफ़ी एज स्टॉक्स आप देख सकते हैं, एक स्टॉक, दो स्टॉक, 3, 4, 5। जो एक स्टॉक होता है इसे एक स्टॉक को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ये थाइलाकॉइड एक तो थिन होता है, फ्लैट होता है और डिस्क लाइक मेम्ब्रेन होता है। और दूसरी बात, जो इसके आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, जो इसके आउटर लेयर होती हैं, इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो तीसरी बात, जो आप यहाँ पर ग्रीन फ्लूइड टाइप देख रहे हैं, इसे हम थाइलाकॉइड ल्यूमेन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है, जो आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर इसे हम ग्रेना कहते हैं। जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ता है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमेले। स्ट्रोमा लेमेले जोड़ता है आपस में किनको? ग्रेना को। और जो खुद ग्रेना होता है वो होता है स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, यानी जो स्टेप बाय स्टेप मिलकर जो थाइलाकॉइड बनाते हैं उसे हम ग्रेना कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये करता क्या है? क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करता है यानी ये फोटोसिंथेसिस करता है ताकि ये गुज़ा बना सके। दैट इज पहली बात तो ये बनाता है ग्लूकोज, दूसरा कि ये ऑक्सीजन बनाता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता क्यों है? क्योंकि ये इसलिए ग्रीन होता है क्योंकि ये कंटेन करता है, इसमें होता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, जो जरूरी होता है किसके लिए? ताकि एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।